जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर से इस वक्त बेहद चौंकाने वाली दो खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर, जहां भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने पीओके से घुसपैठ कर भारतीय इलाके में आए एक व्यक्ति को जिंदा पकड़ लिया है, तो वहीं दूसरी खबर एलओसी के पास से आई है, जहां पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि एलओसी पार कर पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। तो सेना का ऑपरेशन शेरू वाली लगातार जारी है। लश्कर के 2 आतंकियों की इस इलाके में घेराबंदी की गई है। शनिवार को ऑपरेशन शुरू हुआ था, अगला शनिवार आज आगे। जंगलों में आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि पुंछ में जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ राजौरी में भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। उरी सेक्टर के अंदर जहां पर कई लोग बोलते हैं 1, कई 2, कई 3 बंदे पकड़े गए हैं जो अलेजिडली इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। मोरलेस लगता है एक ही बंदा इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, जिसने यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करी है। पीओके से आए उस घुसपैठिए के बारे में जिसने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने उसे जिंदा पकड़ लिया है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार कर भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे इस व्यक्ति को जवानों ने पकड़ लिया। सेना के अनुसार चिनार वॉरियर्स ने घुसपैठियों को चुनौती देते हुए संयम बरता और सटीक कार्रवाई करते हुए इसे जिंदा पकड़ा। और भारत ने हम पे पहलगाम का इल्जाम लगाया और उसके बाद अब उन्होंने कहा कि अभी कोई भी वाकया हुआ तो हम पाकिस्तान में दोबारा अटैक करेंगे। हमारे जो फाटा एरियाज हैं बलूचिस्तान में जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं ये भारत करता है। हम लोगों के पास सबूत भी हैं, लेकिन मैं ये समझने से इस बात से कासिर हूँ कि जिस तरह हमारे इधर तो यहाँ पे तो तकरीबन हफ्ते में महीने। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, एलओसी के पास में कश्मीर के अंदर 3 घुसपैठियों को, आतंकवादियों को पकड़ा गया है। ये मुनीर के मुर्गे कभी अपनी हरकतों से नहीं सुधरेंगे, इसलिए भारतीय सेनाओं ने पूरी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। और स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, डेवलपमेंट ही कुछ इस तरीके से हो गई जिससे बताना बहुत ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से 3 घुसपैठियों को एलओसी पे जाके पकड़ लिया गया है। एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पीओके पे पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उसके बॉर्डर पे ही उन्हें पकड़ लिया गया। जिसके बाद भारतीय सेनाओं ने उनसे पूछताछ कार्रवाई में कोई सख्त रूप तो नहीं अपनाया, लेकिन उन्हें बंद करके रख रखा है, जिसमें एक केस तो लव जिहाद का भी है, जहां बॉर्डर पार करके व्यक्ति अपनी माशूका से मिलने आया। लेकिन इन सभी के बीच में सबसे बड़ी सिरदर्दी वाली बात ये हो गई कि भारत के अंदर फिर से पाकिस्तानियों का लगातार घुसपैठियों का दौर बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से वो देश के अंदर घुसते जा रहे हैं, तो इस पे एक्शन लेना कहीं ना कहीं जरूरी है। मैं पाक मीडिया के न्यूज को फॉलो कर रहा था, तो वहाँ देखा, उसने पूछा कि जिस तरीके से बलूचिस्तान पाकिस्तानी लोगों पर अटैक करता जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी घटना हुई, वो भी उन्होंने हम पे इल्जाम ठोका कि हमने खुद ही अपने देश के नागरिकों पर अटैक करवाया और फिर पाकिस्तान को धोया। तो उस तरीके से क्या भारत हमारे देश में बलूचिस्तान में सब करवा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही है कि फेक नैरेटिव में पहले भी आगे था, अब भी आगे और आगे भी आगे रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये फेक नैरेटिव दुनिया के सामने देते हैं कि भारत ने जबरदस्ती बलूचिस्तान के लोगों को हथियार दिया है और वहाँ पे आग भड़काने की कोशिश की कि टूट जाए, तो ये सरासर गलत है। दरअसल पाक की जो पूरी 90 मतलब पॉपुलेशन का जितना % लाहौर पंजाब वाले एरिया रहता है, वही रिच है और वही सेना वगैरह में शामिल होता है। बाकी बलूचिस्तान को तो गिरेव नजरों से देखते हैं और वहाँ के लोग को मारते हैं। इसीलिए वहाँ के लोग आजादी के लिए मांग करते हैं, और जब वहाँ के लोग आजादी के लिए मांग करते हैं तो ये सारा एग्जाम ठोक के भारत पे मार दो, ताकि इंटरनेशनली दबाव ना बन सके। बाकी दोस्तों, कश्मीर के अंदर जो 3 आतंकवादी पकड़े गए, उनसे बहुत बड़ा एक्शन भारत लिया गया है, जो कि एलओसी पार कर पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीओके से आए उस घुसपैठिए के बारे में जिसने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने उसे जिंदा पकड़ लिया है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार कर भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे इस व्यक्ति को जवानों ने पकड़ लिया। सेना के अनुसार चिनार वॉरियर्स ने घुसपैठियों को चुनौती देते हुए संयम बरता और सटीक कार्रवाई करते हुए इसे जिंदा पकड़ा और बाद में उसे कानूनी कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मुजफ्फराबाद निवासी जिशान मीर के रूप में हुई है। जिशान मीर ने दावा किया कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एलओसी पार करके भारत आया था। उसने बताया कि उसकी प्रेमिका उरी के तिलेली गांव में रहती है और उससे मिलने के लिए उसने ये जोखिम उठाया। उसके पास से एक पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद हुआ है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने उसके ओर से किए गए दावे पर भरोसा नहीं किया है और वो अपनी जांच कर रही है और यही वजह है कि जिशान मीर और उसने जिस संबंधित युवती का नाम लिया है उन दोनों से ही सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर ये मामला आखिर क्या है। और वहीं हम बात करें दूसरी खबर की तो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान के दौरान उरी सेक्टर में ही पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को पकड़ लिया। चिनारकोज ने इसकी भी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। चिनारकोज ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इसी दौरान 2 सोपोर के व्यक्तियों को उनके गाइड के साथ एलओसी पार कर पाक अधिकृत कश्मीर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग बारामूला जिले के सोपोर के इलाके के रहने वाले हैं। इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, मोरलेस लगता है एक ही बंदा इन्फिल्ट्रेट कर रहा था जिसने यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करी है। एक लव अफेयर का एंगल है, जरा बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। अगर आप चिनार कोर की डिटेल्स देखें जो चिनार कोर ने दिया है, उसको मैं अभी अपलोड करता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। उन्होंने ये बताया कि उरी सेक्टर में एक बंदा इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करी है और जैसे ही वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश हुई, चिनार कोर ने जाके उनको पकड़ लिया। ट्रूप्स ने जाके उनको पकड़ लिया और फुल रेडीनेस में रहते हैं और उनको जाके पकड़ा है। कहते हैं कि पीओजेके का एक इंट्रूडर पकड़ा गया जो अलर्ट चिनार कोर के वॉरियर्स की तरफ से वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे उसको पकड़ा गया और इस इंट्रूडर को पकड़ के फिर जेकेपी में हमने दे दिया है। इसका नाम और आईडी देखा, जाहिशान मीर करके नाम आपके सामने यहाँ पर दिखता है। अब हुआ ऐसा कि जब ये सब पूरा चल रहा था तो लोग भैया थोड़ा देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो पहला लेयर जो मैंने आपको बताया कि भाई एक बंदा जाहिशान अहमद मीर करके वो पकड़ा गया है। आर्मी ने पब्लिकली स्टेट करा है कि वो इधर पे आ रहा था। उसके बाद अभी एक और एंगल निकला इसके अंदर कि एक लोकल रिपोर्ट्स जो कह रही हैं कि भाई वो एक बंदा जो आया था वो कहीं ना कहीं किसी से मिलने आया था, एक लड़की से मिलने आया था जिसका मतलब कोई लव अफेयर टाइप कुछ सिचुएशन है। जहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक लड़की से मिलने आया था जो उरी में रहती है, जिसको भी अरेस्ट करके यहां पर उसके ऊपर फिर पूछताछ करी गई है। एक छोटा सा वीडियो है, उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। जीशान बाप का लालदीन किस जगह के रहने वाले हो? टेंकरी। आपका लड़की नाम क्या है? इरम। बाप का मजीद, रेजिडेंट ऑफ तिलावाड़ी। ठीक। तो दोस्तों अब तक तो ये क्लियर हो चुका है कि भारत की सरकार शांत बैठने वाली नहीं है। चाहे अपराध बॉर्डर पार से माशुका के लिए आया हो या कोई व्यक्ति देश के खिलाफ बोलने के लिए आया हो, एक्शन सभी पे होगा। और उनको जब गिरफ्तार किया गया है तो ये कुछ बोलेंगे तो नहीं कि हम पाकिस्तान से आए हैं इस मकसद के लिए, लेकिन जब उनको डंडा दिया जाएगा तो समझ में आएगा कि दर्द भी होता है। ये मुनीर के छिले हुए मुर्गे कभी सच तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इन्हें लपेटा तो जरूर जाएगा ताकि हमें ये तो कंफर्म हो कि ये किस लिए आए हैं। कमाने के लिए, ये जानबूझ के देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। आपको पता ही होगा रजौरी के बागों में भी इस बीच में कई आतंकवादी घुसपैठियों की निशानी मिली है और वहाँ पे ऑपरेशन शेरावली चलाकर इंडियन आर्मी ने वहाँ के लोगों को निकालने का काम किया। मेन मीडिया को हाईलाइट इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि अभी देश के अंदर नीट के एग्जाम वगैरह लीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेन मीडिया स्ट्रीम उधर फोकस कर रही है। लेकिन देखा जाए इंडियन आर्मी ने कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन शेरावली चलाया है उसके बाद वहाँ के कुछ आतंकवादियों को ढेर भी कर दिया और कुछ को पकड़ के रखा भी जा रहा है। बाकियों को पकड़ के पूछताछ की हिरासत में रख लिया है। बाकी और भी छुपे हुए हैं जिनको चुन चुन के निकाला जाएगा और भारत सरकार फुल एक्शन लेगी। इन सभी कार्रवाई को देखते हुए मुनीर माथा पकड़ के रो रहा है कि यार ये कैसा हाल हो गया, हमने किस मकसद से भेजा और मकसद हमारा फेल हो गया। बाकी दोस्तों आप किस पे क्या राय कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।